हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये हैं 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है, और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा, और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। अयोध्या क्या है? अयोध्या आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं अयोध्या में, वो उल्लास का चरम है, उमंग का ज्वार है, सुनामी है। और ये दृश्य जो है वो लगभग 500 वर्षों के बाद हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। आप देखें कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं, किस किस तरह के रंग दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ जनकपुर धाम से यात्रा निकली हुई है और रास्ते में लाखों भक्त जो जानकी माता के घर से राम जी के घर में जो उपहार जा रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए कतार पर कतार लगाए खड़े हुए हैं लाखों की संख्या में। चित्रकूट से पादुकाएं चली हुई हैं इस समय, आज संभवतः पहुंच जाएंगी। चित्रकूट से पादुकाएं चली हुई हैं जो पहुंचेंगी राम जी के लिए, उन पादुकाओं के प्रतीक में जो भरत जी वहाँ से जाके लाए थे और जिनको 14 वर्ष तक उन्होंने रख के सिंहासन पर और राज चलाया था नंदीग्राम से, जहाँ आजकल आपका भरत जी का वहाँ पर स्मारक भी बना हुआ है। तो ये सारी यात्राएं चल रही हैं। कोई 1000 किलोमीटर से पैदल चल रहा है, कोई 2500 किलोमीटर से साइकिल से आ रहा है, कोई 1000 चांदी के फूल लेके आया है, और मंदिर कमेटी उसको स्वीकार नहीं कर रही है, कह रही है कि हम इसको कहाँ रखेंगे, हमारे लिए सुरक्षा की समस्या हो जाएगी। तो वो रो पड़ते हैं। आप देखिए, आप उस वृद्धा की बात सुनिए जिसको अक्षत के रूप में जब अक्षत रूपी आमंत्रण दिया जाता है तो वो भाव विह्वल हो जाती है। या एक वो जो बुजुर्ग हैं जिनका बार बार आप देख रहे होंगे, उनका जो वीडियो चल रहा है जिसमें उनको जब अक्षत आमंत्रण दिया जाता है तो वो भाव विह्वल होकर रो पड़ते हैं। आप उनकी भी याद कीजिए जो 7500 लगभग लोग जो वहाँ पर आमंत्रित हुए हैं, उनमें से लगभग 5000 लोग ऐसे हैं जो कार सेवक या जो कार सेवकों के परिवार से हैं, उन कार सेवकों के परिवार से हैं जो 1989 के नरसंहार में मारे गए थे। इस प्रकार के लोग भी हैं। तो ये सब जब चल रहा है तो आप ये पूछेंगे कि भाई ये जो 1528 का जो मामला हुआ वो हुआ कैसे। मैं आज बात करता हूँ उन जनश्रुतियों की। देखिए, आप ये भी देख रहे होंगे कि अयोध्या के आसपास रहने वाले जो सूर्यवंशी परिवार हैं, जो सूर्यवंशी राजपूत हैं, उन्होंने 1528 से जो प्रण कर रखा है कि वो चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे, चमड़े की चप्पल नहीं पहनेंगे, बेल्ट नहीं लगाएंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे। तो ये सब जो एक मैं कहूँगा कि पूरी जनता का, पूरे जनमानस की जिजीविषा का एक संपूर्ण प्रयास है जो आज फलीभूत हो रहा है और जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के रूप में पूर्ण रूपेण फलीभूत होगा। लेकिन ऐसे समय पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भाई ये जो हमारे पास जो लिखित इतिहास है उसके पहले का भी बहुत बड़ा इतिहास है, और वो इतिहास जो है वो पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, जनश्रुति के आधार पर है। लेकिन यदि आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये जनश्रुति पूरी तरह से सुनाई पड़ेगी। और वो जनश्रुति क्या कहती है, आज मैं उन जनश्रुति के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और उन जनश्रुति से हमें क्या सीख लेनी चाहिए ये भी आवश्यक है। 1528 में बताते हैं कि बाबर जब वहाँ आया था और पहली बार राणा सांगा से युद्ध में पार नहीं पा पाया था। आपको ध्यान है कि वहाँ पे खानवा के युद्ध से पहले बयाना का भी युद्ध हुआ था जिसमें बाबर पराजित हुआ था।
तो उसके बाद यहाँ पर जनश्रुति है कि वो यहाँ आया था। यहाँ क्यों आया था? अयोध्या में, अयोध्या में आशीर्वाद प्राप्त करने आया था। किन से? एक फ़ज़ल अब्बास कलंदरी एक सूफ़ी हुआ करते थे। अब ये सूफ़ी वहाँ कैसे पहुँचे? बताते हैं कि यहाँ अयोध्या में जो पूरा राम जन्मभूमि का जो सारा प्रसंग है और जो उनके सारी जो नियंत्रण है वो बाबा शांतादास के आधिपत्य में था। बाबा शांतादास बहुत पहुँचे हुए संत थे, उनको अनेक सिद्धियाँ थीं, उनके सुनकर और ये बाबा जो है ये फ़ज़ल अब्बास वो आके और उनके साथ में रहने लगा और उनका एक प्रकार से शिष्य बन गया। अब यहाँ पर देखिए वो जो केवल जनश्रुतियों के आधार पर बात कर रहा हूँ, बाबा से फ़ज़ल ने कहा कि वो कुछ सिद्धियाँ चाहता है या वो कुछ अनुष्ठान करना चाहता है, तो बाबा ने कहा कि भाई तुम कैसे करोगे? उसने कहा मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुम हिंदू नहीं बन सकते हो। आपको पुनः कह दूँ, मैं जनश्रुतियों की बात कर रहा हूँ। अब तुम हिंदू नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे जो संस्कार है पिछले जन्म के वो उस प्रकार के नहीं है, इसलिए तुमको हिंदू नहीं बन सकते। तुम तो ऐसा करो, तुम मुसलमान बन के ही जो है वो अपनी सोच साधना करते रहो और मैं तुमको बता देता हूँ, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पे तुम मेडिटेशन करो, इसके ऊपर ध्यान लगाओ। तो वो फ़ज़ल अब्बास जो है वो वहाँ पर रह के बाबा के सानिध्य में कई सारी सिद्धियाँ पा गया और उसके बाद जब उसकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी, बाबर वहाँ आया। बाबर से फ़ज़ल अब्बास ने कहा हाँ मैं तुम्हारा कर दूँगा, तुमको मैं दे दूँगा जो भी नेमतें तुम चाहते हो, लेकिन तुम इस मंदिर को गिराओ। बाबर उसमें बताते हैं कि उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि उस मंदिर को गिराए, लेकिन वो कुछ कह के भी नहीं गया। बाद में फिर वो खानवा का युद्ध जब जीत गया दोबारा आया, तब वो फ़ज़ल अब्बास उसके गले पड़ गया और फ़ज़ल अब्बास ने कहा कि इसको गिराओ नहीं तो मैं तुमको बद्दुआ दूँगा। तब वो मीर बाक़ी को अपॉइंट करके वापस चला गया दिल्ली और उस वक्त मीर बाक़ी ने यहाँ पर मंदिर को गिराने का जब उपक्रम किया तो बताते हैं, जो जनश्रुति कहती है कि 1,76,000 लोगों के 1,76,000 लोगों की मृत्यु के बाद पूरी लड़ाई हुई। 17-18 दिन तो लड़ाई हुई। 1,76,000 हिंदू, विशेषकर ये सूर्यवंशी राजपूत जो वहाँ थे, उनकी बलि चढ़ी और उनके बलिदान के बाद ही वो इस मस्जिद को, इस मंदिर को, जो भव्य मंदिर था, उसको ध्वस्त कर पाया। और ध्वस्त करने के बाद भी कहते हैं कि जब वो मंदिर मस्जिद की तामीर कर रहा था तो वो कर नहीं पाता था और जितनी दीवार बनती थी वो अगले दिन गिर जाती थी। तो उसके बाद उससे बचने के लिए फिर लोगों ने कहा कि तो हनुमान जी गिरा देते हैं। तो फिर उसके ऊपर कुछ टोटका किया गया, सीता पाक लिखवाया गया और सीता पाक लिखवाने के बाद में फिर उसके बाद वो बना पाया। मीनारें बनाई नहीं। ये सब करने के बाद फिर एक आधी अधूरी एक इमारत बना के वो चला गया। उसके बाद वो पहला युद्ध था। उसके बाद पूरे युद्धों की फहरिस्त है और 77वां जो युद्ध हुआ वो हुआ 6 दिसंबर 1992 का। उसके पहले 76 युद्ध हो गए। 76 युद्ध, एक दो नहीं, पूरे 76 युद्ध। लाखों हिंदुओं ने अपने प्राण उत्सर्ग किए वहाँ पे। लेकिन आरंभ कहाँ से हुआ? आरंभ वहीं से हुआ जहाँ हमारे शत्रुबोध की कमी थी। यानी एक हिंदू सिद्ध पुरुष ने एक सूफ़ी को अपना अनुचर बना लिया बिना ये जाने कि इसकी जो पूजा पद्धति है या इसका जो दर्शन है वो क्या है। ये उसी प्रकार से है जैसे हमारे लोग जाते हैं जो सूफ़ी दरगाहों पर मन्नत माने बिना ये जाने कि कोई भी सूफ़ी पीर जो है वो शरीयत के नीचे नीचे चलता है और शरीयत के अनुसार किसी भी काफिर के लिए कोई दुआ नहीं पढ़ी जा सकती। काफिर के लिए केवल ये दुआ पढ़ी जा सकती है कि वो अल्लाह की हिदायत में आ जाए, यानी कि इस्लाम कबूल कर ले। और इन 76 रक्त रंजित ये जो लड़ाइयाँ हुई, इनका जो इतिहास है उसमें आप देखिए, कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं
जिन्होंने 40-40 बार लड़ाई की। बाबा वैष्णव दास थे, या फिर आसपास के जो बहुत सारे राजा रजवाड़े थे, उन्होंने सब ने इसमें अपना योगदान दिया। और उस योगदान के परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि ये जो 77वां जो उद्योग हुआ है वो हुआ है। इसलिए जब कतिपय लोग बैठ के और ज्ञान देते हैं कि नहीं, इसमें जो है आप समय लीजिए और इसके प्राण प्रतिष्ठा का समय लीजिए और इसके लिए एक्स कीजिए और इसके लिए वाई कीजिए, ये गलत है और वो गलत है, और उसके बाद सर्वोच्चता का स्वांग करते हैं, तो उनसे ये अवश्य पूछा जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, क्या वो आपके संप्रदाय से थे? बाबा वैष्णव दास कौन थे? जिन्होंने 20 लड़ाइयाँ लड़ी, नेतृत्व किया उनका। उस समय भी बताते हैं कि भाई करीब 150-250 साल तक तो बद्रिकाश्रम का जो शंकराचार्य का पद था वो रिक्त रहा था। क्यों रिक्त रहा था वो, इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। आज जो लोग लेक्चर दे रहे हैं, आज जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि हमने बहुत कुछ किया, तो ये भी जानने की आवश्यकता है कि वो कौन से राजनीतिक शंकराचार्य उत्पन्न हो गए हैं पिछले 20-25 वर्षों में। यह है अयोध्या की धरती और यह प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के आसपास के जनमानस के रक्त की नींव पर खड़ी हुई है। और वो रक्त बहा इसलिए है कि हमारे बाबा शांता प्रसाद जी को, शांतादास जी को शत्रुबोध नहीं हो पाया। वहाँ कज़ल अब्बास जैसे को स्थान दिया और उसने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। कोई बात नहीं, अब तो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, और भव्य राम मंदिर जो है, जितने भी कालनेमी टाइप के लोग हैं उन सबकी छाती पे एक शूल की तरह चुभते हुए अपने भव्य रूप में खड़ा होगा। और ये सारे कालनेमी, मैं इनसे कहूँगा कि भाई तुम इधर आना भी मत, क्योंकि तुमने पूरी शत्रुता निभाई है इसके साथ में, इसकी प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अपने आप को ठेकेदार बना के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।